नाम के है निवास जी। कहे तो निवास जी भी आया ने मारा बिरानियों गांव में एक घीशो नाव को नाचा करतो। तो पहले तो कहतो भाया भाई जी तारे दोख दू, फिर कहतो भाया तू, फिर कहता चाल कैसे तो चालता चालता भी गिल आया ने जना पूछिए मत हो ना 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 भी गिला आया तो गया ही कह। मैं बताऊं निवासी ते चालता चालता ठेके तक तो तुम आगा ने बोले सो गाड़ी तो मैं देख सु तेल लो पियो कौन पियो जब घीशेड़ी नहीं आगा थे के अम्मा तो हिसाब तो क्या देख लियो हिसाब तो निवासी और आप ही दिखा दीसी। आओ अब थे बीच में यहाँ करो रहने दो तो निवास जी दुआई थोड़ी ली है मैं और क्या कहूं तो के बैटरी चार्ज करो हो दूसरी बात को ठीक है सर ठीक है आओ बैठे आओ। एक कोई जागरण लागो एक छोटो सो छोरो एक बूढ़ी एक मुंडा के बैठो नाक मारियो शेडू बूढ़ी बोलो टिंगर शोबड़े ने बैठी नहीं फिर ले अब लहरों देख जाइयो तो टिम्बरियो पड़ियो बोले छोरा बाहर हो जाओ भैया को भैया हो जा तो बाहर हो जा भैया का भैया हो जाओ। राजा जयचंद का जगदेव नौकरी करने लग जाए। अब राजा जयचंद सुबह पहली नावे राजा जयचंद के छाती में खाडो हो जगदेव नाथ ने देखे तो जगदेव राजा जयचंद ने पूछे है कि अन्न भी गणेरो राजा धन भी गणेरो और तारी छाती बीच में खाडो क्या को रे बाबड़ा तारे कोई चीज की कमी को नहीं और क्या को दुख है। राजा जयचंद कहे तू कहीं पूछे मारी डोडा का नौकर मारो दुख तारे शू नहीं मैं राजा हूं यदि मेरो दुख मेरे से दूर नहीं हो तो तू नौकरी की को दुख दूर कर दे। जगदेव कह साची बताए राजा दुख तारो मेटू नहीं तारी नौकरी ने छोड़ू साची बताए जरूर कोशिश कर सु फिर भी राजा जयचंद नहीं बतावे तो जगदेव कह लगे तू मत जाने राजा कमसल को जायो उदिया दीप को मैं लड़को मन तू नौकर में समझिए मैं राजा उदिया दीप को लड़को जगदेव हूँ और मैं मेरो भिखो काटन तेरी नगरी में आयु तेरी नौकरी करने नहीं है। जब राजा जयचंद की आंख खुले तो के राजा जयचंद जगदेव ने आपने आपको असली दुख बतावे रखे वार्ता बने रखे अपनी राम सभा सुने। जिरे आदिश ढलता भरुडो रे राक्षस अवरे भरुडो ओ राक्षस आवे भेरू ओ राक्षस आवे रे अरे भेरू राक्षस आवे मोरा अरे भला बाकी जी भला जावे मोरा शौक जी को नाम तो कंजू और कोई उछल पड़े वो एक बार की बात हुई कारण वो एक बार कोई एक प्रोग्राम हो जका अलाउंस करनियो ने वो पब्लिक ने बोलो आनंद के शांति के साथ बैठो और आनंद लो शांति के साथ बैठो और आनंद लो। अब एक जनो गएड़ो तो भी घराली को नाम तो शांति छोरे को नाम आनंद अब कई बार अनाउंस करो ना बोले क्यों शांति के साथ बैठो झूठ को नहीं के पग में
आनंद लियो हो। ए जिरे आदिश ढलता धरुडो रे राजा सियावे धरुडो हो राजा सियावे ओ आवे धरुडे राजा सियावे अरे भला माई जीवो भला माई ढूंढ तो सो जा राजा ओ निर्भय तू सो जा रे ओ राजा निर्भय तू सो जा बगा अरे थारे ढोलिए को पैरों में तो देशा बोरा जगदम्बे भगवती की। तो राजा जयचंद्र ने जगदेव पूजे तो राजा जयचंद्र आपको दुख बतावे कि रे जगदेव आदि सी रात भैरू राक्षावे महिला माई रोल मचावे ढोलिए को पायो मेरी छाती पर मेले मेरी रानी संग चौपड़ पास खेले भैरूड़ो पार को निपड़न दे जगदेव का आज की रात राजा निर्बस हो जाते रहे ढोलिए को पैरो यार आज तू आराम सो जा मैं देखेंगा कटी की भैरू राक्षा है तो आदि सी रात में जगदेव राजा जयचंद को पैरो दो भैरू आवे है पहले मल होया करता और बांके पग में सांकड़ होया करती और जे सांकड़ में कोई आदमी छेड़ दे तो भी मल से कुश्ती लड़नी पड़ती भैरू का पग में सांकड़ी जगदेव सांकड़ ने दाबर भैरू पाछो बावड़ियो बोले मेरू कुश्ती लड़े जगदेव बोले यार सांकड़ थी दबगी भैरू कहना कि हमारी सांकड़ को नियम है कुछ तो लड़नी पड़सी एक दो बार जिद्दी करी तो जगदेव को मन में री शूटी उठा की भैरू ने धरती के कि आदि सी रात भैरू राक्ष आयो जगदेव सांकड़ा बाकी दाबी अपनों तो गोडो भी की छाती पर मेले और बायों गोडो भैरू को जगदेव और कह लगे आज के बाद भैरू और मत ही नहीं जीव तो नहीं भैरू तुड़ा की गोडो आपकी माँ दुर्गा कन जाए दुर्गा जाता है भैरू ने बूझे है कि कुण तन मारो भैरू कुण तन कूटो कुण तेरो बायू गोडो ए बेटा ये गोडे को नाश की को नौकरा के भैरू कहे राजा जयचंद के माजी डोडा को नौकर जगदेव मेरो बायू गोडो ए माँ राजा जयचंद का एक नौकर है जगदेव जगदेव नाम करके भी मैं बिड़गोर वो गोडे को नाश कर दियो लेकिन भैरू कहला कि माँ एक बात बता
तू मने क्या करती भैरू तेरू बलवानी धरती पर कोई जलमे को नहीं हो जगदेव कठे ले दुर्गा कहने लगी तेन भैरू बात के मतलब है भैरू बोलियो आल्यो दे दे बधारा आंतड़ा सगड़ा थोड़ा दिया अब तू कह के मतलब है एले माजी थारा खांडा और खप्पर में नहीं तेरा अगवानी है ए तेरा तो ही तुमड़ा संभाला आज न तो मैं तेरो बेटो और न तू मेरी दुर्गा कहने लगी रे भैरू क्या बने भी बोले मेरी एक शर्त है जे तू भी जगदेव को शीश मन ने ला के दी तो मैं तेरो बेटो बनू नहीं तो आज बनू दुर्गा कहना कि भैरू जगदेव के शीश को तुम्हें पतो लगा सु पर तू एक काम कर तो के दुर्गा भैरू ने कह के वार्ता बने के अपनी राम सभा सुने है और सोडियो पड़ी रहने दो देवीलाल जी जब अटे सिक्करू लोकसभा को चुनाव जीत्या सुनो सरी जीत्या जना लोकसभा में गया जना एक कुर्सी पर बैठा रे एक पर हाथ गिर रखो जना पत्रकार पूछ रही देवीलाल जी एक पर बैठे और एक पर हाथ गिर रखे ओके बोले इ पर वो छोरो अजीव आशी अजय चोटालो इ पर वो अशोक जी आशी जना को अजय बैठे आजो अति मनवार करा फेर से बैठो को नहीं बैठे बैठे ही रेशी ठीक है जीरे शेर पकड़ ला मारा रे भैरू मत वाला मारा ओ भैरू मत वाला रे मारा
बोलो जगदम्बे भगवती की। तो दुर्गा बैरू ने कहना कि बैरू जगदेव के शीश को तुम पतो लगा शू पर तू एक काम कर, शेर पकड़ लिया मेरा बैरू मतवाड़ा दातारा न जांचने आपा चला। तू शेर पकड़ लिया बैरू कह लगा मेरे बस की बात को नहीं। शेर पकड़ता माजी डर गणों लागे थोड़ो थोड़ो जीव मारो डर पे। दुर्गा कहना गिरे बैरू ही कमा डरने की कोई बात नहीं, डर मत लाल मेरे समझ जाऊं तेरे ताई। अरे लादू शीश जगदेव का जाऊं राजा जयचंद की सभा के भाई, तू डर मत तो काम मत करसू। तो दुर्गा बाठनी को रूप बना के चाल की राजा जयचंद की सभा में जाके राजा जयचंद को दरबार लाग रही हो। राजा जयचंद दुर्गा ने बाठनी समझ की आदर दे की बैठावे और कहना ये बाठनी तू के काम आई। तो दुर्गा जवाब दे कि दान लेने आई राजा मैं बाठन की जाई। इतनी बात सुन दुर्गा की राजा जयचंद की सारी सभा थर रही, कोई आदमी दान देने के हाँ नहीं बरे। दुर्गा कहना कि मैं तो दान लेने नहीं, और मैं भी क्यों लेने आया, आज तारो बड्डो मारो कोई शेठ को नहीं, हंसने की बात नहीं। दुकानदार के भगवान कुणो है राइक, और भजन गाणी है कि कुणो है मारा तो प्रभु जी बैठे होते अरे शेठ से कहीं अलग होता ना मेरो है सो क्या हुई कमा अजय कोई जरूरी को नहीं बोला दे 10 के 20 के 100 के 50 का आंगी का खा निकली को टुकड़ो दे दो। और बुआ जी थे देखो भाई टाबरन दे तो अपने रोकड़ी को नहीं एक बार तो रोकड़ी की जरूरी नहीं, बींदनी घंटा करने थाली फेरेली तो हाथ में चांदी सोने की कोई भी चीज हो काटी थाली में, हाथ में नहीं है तो गले मुँह काटी, अरे गले में नहीं है तो पग मुँह काटी, अरे पग में नहीं है तो कान मुँह काटी, अरे जे कान में भी नहीं है तो काट दियो। और मैं जान जाऊं नोट की को गिरड होया। तो दुर्गा कहने लगी मैं तो दान लेने की खातिर आई, दान लेने आई राजा मैं बाठन की जाई। इतनी बात सुन दुर्गा की राजा जयचंद की सारी सभा कोई आदमी दान देने की हाँ नहीं बरे। भी सभा में जगदेव बैठो जी अशोक जी थे बैठे जी जगदेव बैठो क्यों थे उखारो तो दिए ना हमारी बात को, अभी बहुत बड़ी बात है। उखारो ही थे दो ही आदमी दिए खे तो थे दिए नहीं निवासी दिए। तो जगदेव एक जनो खड़े हो कि दुर्गा ने कहे एक उठ जगदेव ने कहा शीतल कर मैया तेरा यह ये जैसा तेरे को दान चाहिए चले मेरे घर से लिया। बावड़िया तो क्रोध क्यों करे शिशु दान मतन जरूर देशु। तो दुर्गा कहे तो उगाड़े मुंडे खड़ी और जगदेव अति बात कहता है ठे घूम तो काटे है और राजा जयचंद ने रीश आवे। राजा जयचंद दुर्गा ने कहना क्यों कि तू बाठनी असली कमारा, तू मूर्ख है, तू बाठनी असली कमारा मेरे नौकर से घूंघट क्यों सारा, मैं राजा खड़े हूं तू मेरे शू घूंग तो नहीं काढ़ो और जगदेव मेरो 2% को नौकर शू तू घूंग तो क्या काढ़ो। दुर्गा कहने लगी कि तू राजा जयचंद काई रखे राजा तू काई रखे मुंजी मक्की चूस है और जगदेव दानी है। राजा जयचंद बोले कि नहीं पड़े दान जो तन बान गांठ बार दे दे। राजा जयचंद कहने लगी ये बात नहीं तू गरीबा की करे बड़ाई कोड़ी ने एक पास शेर चून की खातिर ओ जगदेव कर तो मेरी आस और रोटा साटे तो मेरे रतन कटू दान दे दे। दुर्गा बोली और राजा चाहे की कही दे बहुत जोरदार बात कहे कि तू राजा जयचंद चंद सो दिखे, तू राजा जयचंद चंद सो दिखे जगदेव सूर्य सो नजर आवे। अरे घना प्रकाश करे चंद्रमा पर सूर्य ने कदे नहीं भावे। तू दानी जरूर होगो लेकिन जगदेव की ओढ़ नहीं कर सके। राजा जयचंद बोले ये बाठनी वो आपको भिखो काटन ना एड़ो। पहला राजा महाराजा भिखो काटन में जाता बन काला घोड़ा काला वस्त्र दिया जाता थे क्या काला पैर क्या भिखो काटन आया हो। एक गुआलिया ने घर का कहता तेरो ब्याह कर बिन लाग तो ब्याह को डर के तो मैं को नहीं कराऊं भी कबाऊं ब्याह के बरो के बोला है कहता मैं को नहीं कराऊं। अरे तेरो ब्याह मैं को नहीं कराऊं तेरो मैं को नहीं कराऊं। घर का दे क्यों बोड़ो आदमी और जिद्दी कर ली और कोई न कोई गलती करे आप ही कांटा दिया। पशु चराने ने खेत में गेड़ो पशु कोई बैठ खेत में बढ़िया अरे घर का गया लहरू जाकी मैंने बोले बैठ खेत में पशु गए बैठे चल गया घर लिया कि नुआयो नया कपड़ा पराया बीन बनाया कि दूसरे गाँव में लेगा तोरण सेड़े बाद में फेरा में बैठा दियो। अब आपने हिंदू धर्म में लड़के ने फेरा में आधी घंटा पहले बैठा हुआ लड़की ने आधी घंटा बाद में बैठा हुआ आधे घंटा हुई और लड़की ने फेरा में बैठाई मैं करने से होगी बोल तेरा ठंडा बढ़ गया देखो काटन में आया हो गया।
दुर्गा कहने लगी भी हम भी तेरू ठीक है। जगदेव को टोटो बलो महाभारत थे करे ना गिरधारी जी कहते बखेड़े ऊंट पर चढ़ा और बैठे ये की कोई बात को नहीं बड़वा ने जो का बही बाट के अन्य आज 100 साल पहले भी अपने खाने की कमी जुआई ने रोटी कौन देता बे की रोटी देता कारण बाकी भी कलम में भजन बे लिख देता ओ बिमला नाम और ओ फलाणो गांव और इया को लुगड़ी और इया को घाघरी और रोटी में बाल आयो और लिख देता भी कमा भी कलम की और दे नहीं क्योंकि भी को डर लाग तो कलम को भी की कलम की वजह वो मारी